नमस्कार मित्रों, मैं हूं सतीश त्रिपाठी और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट knowledgepower.com। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है ईट व्हाट योर जीन्स से, यानी वही खाओ जो आपके जीन्स कहते हैं। ऐसा क्यों है, ये आगे की चर्चा में आपको क्लियर हो जाएगा। हम अक्सर सुनते हैं कि हेल्दी डाइट लो, फ्रूट खाओ, ओट लो, प्रोटीन पाउडर लो, लेकिन ये क्या सब हर किसी के लिए सच में हेल्दी होता है? नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर और जीन अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम आप से ये बताने जा रहे हैं कि जीन और हमारे खाने पीने, जो कुछ भी हम खाते हैं, उसका आखिर रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मित्रों, हमारे शरीर में लगभग 30,000 से ज़्यादा जीन होते हैं। ये जीन हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट है। इन्हीं जीन में लिखा है कि कौन सा खाना हमें पचेगा और कौन सा नहीं, कौन सा हमें ताकत देगा और कौन हमें बीमार करेगा। यह सब कहीं न कहीं जीन से ही जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, अक्सर आपने सुना होगा। यानी दूध, दही या डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं तो उनका पेट अक्सर ख़राब होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये पच जाता है। तो अक्सर ये मिथ है कि कई लोगों ने ये बताया है कि दूध नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। जिसके लिए लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है वो दूध आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण हैं। कुछ लोग गेहूं और जौ के ग्लूटेन नामक एक तत्व है जो कि एलर्जी पैदा कर देती है और पेट खराब हो जाता है, तो उनके लिए रोटी खाना बहुत मुश्किल होता है और वे रोटी नहीं खाते हैं। किसी को चावल खाने से वजन बढ़ता है तो किसी को नहीं बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे पतले लोग हैं जो अच्छा खासा चावल खा लेते हैं लेकिन उनका कोई वजन नहीं बढ़ता है। इसीलिए एक डाइट चार्ट सबके लिए काम नहीं कर सकता है। अब दूसरा भाग आता है न्यूट्रोजीनोमिक्स। न्यूट्रोजीनोमिक्स एक नया विज्ञान है जो हमें बताता है कि हमारा खाना जीन पर कैसे असर डालता है और हमारे जीन हमें कौन से खाने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए है कि कुछ खाने हैं जो लिगेंड के साथ मिलकर जीन्स को ऑन कर देते हैं और वो डिजीज प्रोड्यूसिंग हो जाते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारे विकार पैदा कर देते हैं। तो इसी को जानना न्यूट्रोजीनोमिक्स कहते हैं। न्यूट्रिशन प्लस जीनोमिक, मतलब जो हम खाते हैं, खाद्य पदार्थ, और उसका जीन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये साइंस बतलाता है। उदाहरण के लिए, किसी के जीन बताते हैं कि उसे हाई प्रोटीन डाइट चाहिए वरना वह जल्दी थक जाएगा। किसी के जीन कहते हैं कि उसका शरीर फैट मेटाबॉलिज्म में कमज़ोर है तो उसे फ्राइड फूड या ऑयल कम खाना चाहिए। किसी का डीएनए यह बताता है कि उसे विटामिन डी की कमी ज़्यादा होगी और उसे धूप में रहना और सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसका दूसरा भाग आता है गैस्ट्रोजीनोमिक्स, यानी हमारा पेट, आंतें या डाइजेस्टिव सिस्टम और जीन, इनका क्या रिश्ता कहलाता है। इस विज्ञान को गैस्ट्रोजीनोमिक्स कहते हैं। हमारा पेट और आंत, जिसको हम गट कहते हैं, कैसे अलग अलग फूड को डाइजेस्ट करते हैं। गट बैक्टीरिया, जिन्हें माइक्रोबोम बायोम कहते हैं, जीन मिलकर हमारी डाइजेशन कैपेसिटी को तय करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में ज़्यादातर लोगों का जीन ऐसा है कि वे दाल, चावल, सब्जी आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति वेस्टर्न डाइट जैसे ज़्यादा चीज़ या रेड मीट या प्रोसेस मीट लें तो उन्हें उससे प्रॉब्लम होने लगती है।
इसी तरह जो लोग यूरोप में हैं उनके जीन डेयरी प्रोडक्ट्स को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज हमारे साल हजारों साल से दूध पीते आ रहे हैं और उनके जीन ने वैसा ही अडॉप्ट कर लिया है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि देखिए जीन में एडाप्टेबिलिटी भी होती है। धीरे धीरे अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो कोशिश करता है उसको अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इस प्रकार आपकी थाली और जीन का सीधा कनेक्शन है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लें। अब हम इस पर विचार करेंगे कि जीन बेस्ड डाइट क्या होती है। आजकल ये ट्रेंड हो गया है और उसी के पीछे लोग भागते हैं कि कीटो डाइट ले लो, वेगन डाइट ले लो, हाई प्रोटीन डाइट ले लो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डाइट आपके लिए सही है? जवाब है जरूरी नहीं। हो सकता है कीटो डाइट किसी को फ़ायदा करे, लेकिन आपके जीन उसे टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वेगन डाइट किसी का वजन घटाए, लेकिन आपके शरीर में अमाइनो एसिड्स की कमी कर दे। इसीलिए डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कहते हैं कि राइट डाइट इज नॉट ए यूनिवर्सल डाइट, इट इज ए पर्सनल डाइट। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। इट्स रिटन इन योर जीन्स, सो ईट व्हाट योर जीन्स से। मैं आपको एक उदाहरण अपना देता हूँ कि बेल हमारे यहाँ हमारे भाई बहन काफ़ी खाते हैं, बड़े चाव से करते हैं और कहते हैं कि मेरा पेट इससे बहुत अच्छा हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी मैंने बेल का शरबत पिया है मेरा पेट हमेशा खराब हो गया है। तो ये केवल इस वजह से है कि हमारे जीन्स जो है वो बेल्स को टॉलरेट नहीं करते हैं, उनके जीन्स करते हैं। तो हमें बेल छोड़ देना चाहिए और मैंने बेल छोड़ भी दिया है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके जीन्स क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में हर व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करके पर्सनल डाइट के चार्ट बनाए जा सकते हैं और यह पहले से ही कुछ देशों में शुरू भी हो चुका है। अमेरिका और यूरोप में कई कंपनियां डीएनए बेस्ड डाइट कंसल्टेशन देती हैं। भविष्य में शायद भारतवर्ष में भी ऐसा आम हो जाएगा। इससे हमें क्या मिलेगा? पर्सनलाइज न्यूट्रिशन प्लान, मतलब हर व्यक्ति के जीन्स के आधार पर जो उसके लिए सूट करता है, जो उसके लिए लाभदायक है, उस तरह से प्लान बनेगा और जिसके लिए जो चीज़ नुकसानदायक है उस हिसाब से उसको डाइट से डिलीट कर दिया जाएगा और आपका जो बेनिफिशियल है, जो आपके शरीर से मिलता जुलता है और उसका सहयोगी है, उसी डाइट को आपको सजेस्ट किया जाएगा। और सही विटामिन और मिनरल की भी जानकारी मिलेगी कि क्या विटामिन आपके अंदर ज़्यादा कम हो जा रहा है, जल्दी से डिप्लीट हो जा रहा है, तो उसको रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है ज़्यादा। और किसी के लिए नॉर्मल है, भाई ठीक है, नॉर्मल भी खा लोगे विटामिन तो चलेगा। यानी अब बात होगी नॉट व्हाट इज़ हेल्दी फॉर ऑल, बट व्हाट इज़ हेल्दी फॉर यू। तो मित्रों, यह था आज का पॉडकास्ट, ईट व्हाट योर जीन्स से। यानी आप अपने जीन्स के अनुसार खाइए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे और आप डिजीज फ्री रहेंगे और आप कैंसर फ्री रहेंगे। याद रखिए, हर शरीर का अलग अलग है और सबसे हेल्दी डाइट वही है जो आपके जीन्स कहते हैं। आप अपने शरीर यानी जीन्स के सिग्नल को सुनिए, फूड एक्सपेरिमेंट कीजिए और धीरे धीरे ये जानिए कि कौन सा खाना आपके लिए वरदान है और कौन सा खाना आपके लिए नुकसान है। तो मित्रों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो knowledgepower.com को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं हूँ सतीश त्रिपाठी, आपका मित्र। अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक के लिए सुनने के लिए धन्यवाद।
आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। और हमें आप अपने कमेंट के द्वारा सजेशन दीजिए, जिससे कि मैं उसी के अनुसार अगला एपिसोड में परिवर्तन कर सकूं। और आपके तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।